हेलो शादे बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। महाराज बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे महाभारत की। श्री सूत जी वर्णन करते हैं सौनकादिक ऋषियों कहते हैं कि पहले के जमाने में महाभारत एक जगह हुआ था बुजुर्गों, लेकिन आज के जमाने में महाभारत घर घर और गांव गांव में है। महाभारत की मेन नींव जो है वो है द्वेष, अहंकार और घमंड। कहते हैं कि आज के युग में इंसान एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। अगर आप एक दूसरे को नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि भाई भाई को इतना प्रेम अब नहीं कर सकता जितना बचपन में किया करते थे। बचपन में एक भाई दूसरे से अगर झगड़ा कर लेता था तो हद होती थी तो 5 या 10 मिनट, इतना भी नहीं, उसके बाद तुरंत सलाह। लेकिन अब अगर एक बार लड़ाई हो जाए तो पूरी जिंदगी लोग भूलते नहीं। एक बात याद रखना, घर में अगर अकेला बेटा है, घर में किसी की अकेली संतान है ना, तो लोग भाग के लड़ाई करेंगे कि वो अकेला है, कभी मार देख लो। लेकिन जिसके 6 और 8 भाई होते ना, उससे लोग पंगा मोल लेंगे, लड़ाई कभी मोल नहीं लेंगे। कहेंगे भाई 6 भाई है, कौन लड़ाई करे, घर में घुस के पीटेंगे। क्योंकि अगर परिवार एकजुट है, आप 10 लकड़ियों को इकट्ठा पकड़ना फिर उन्हें तोड़ना तो तोड़ नहीं पाओगे, और एक एक करके तोड़ोगे तो खुद पे खुद टूट जाएगा। वो एक बचपन था जब एक परिवार के लिए लोग कहते थे बचपन में कि ये माँ मेरी है, माँ मेरी है और माँ मेरी है। और आज जब बड़े हो गए तो कहते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। एक माँ 4 बच्चों को बचपन में पाल सकती है, लेकिन 4 बच्चे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल सकते। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछा जाए कि जब इनका बचपन था ना, आपके बच्चों का, नातियों का, और कहीं वृक्ष पे कोई पक्षी बैठा है, और अगर धोखे से बच्चा पूछ ले पापा ये क्या है, तो पिताजी बोलते थे ये कौवा है। फिर पूछता था ये क्या है, तो फिर कहते थे कौवा है। एक बार नहीं, अगर 20 या 50 बार बच्चा पूछे कि ये क्या बैठा है, तो सर पे हाथ फेर के ही पिता जवाब देता था कि बेटा ये पक्षी है। लेकिन आज जब बुढ़ापा पिता पर होता है और आपस में लड़के बात कर रहे हो और धोखे से बाप पूछ ले कि क्या बोल रहे हो, तो एक बार तो समझा देंगे। दोबारा कहीं पूछ लिया तो कहेंगे चुपचाप बैठे रहो, जब बुढ़ापा है समझ में नहीं आता दोबारा पूछने की जरूरत क्या है। अरे एक ही बार में समझ लिया करो, तुम्हारी इतनी बात नहीं, हम लोगों की आपस की बात है, जरूरी नहीं सब कुछ तुम्हें बता दें। महाराज, घर एक मकान बनाने में ईंट, गिट्टी, बालू, सरिया सब इकट्ठा कर लोगे और बना लोगे, लेकिन घर बनाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है। मकान हर कोई जोड़ लेगा, क्योंकि याद रखना 4-4 मंजिल मकान बने हो और वहां पर कोई प्रेम से बोलने वाला नहीं है तो वो मकान सिर्फ मकान ही है। और हमारी नजर में तो शमशान ही है, क्योंकि जहां प्रेम से बोलने वाला कोई नहीं है तो सब व्यर्थ है। अभी एक चीनी का दाना आप लाइए और पंडाल में रख देना तो हजारों चींटियां इकट्ठी हो जाएंगी। और अगर आप जैसे नींबू होता ना, मीठा बोलोगे
तो यही हालत होगी, दरवाजे पर 50 बैठने आएंगे, अगर कड़वा बोलोगे तो नींबू की हालत होती है, बाजार से लाओगे, काटोगे, निचोड़ोगे और फेंक दोगे, 1000 लोग निकल के चले जाएंगे। वो हालत मत करिए, क्योंकि जो रसना होती ना, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इसमें सबसे खतरनाक इंद्रिय जो है वो है रसना, मतलब जिब्या। जिब्या की एक ही काम है, इसमें एक भी हड्डी नहीं होती। जिब्या में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसकी इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बहुत खतरनाक इंद्रिय है रसना। महाराज, महाभारत की मेन जड़ कौरवों के अहंकार से हुई थी। भगवान ने स्वयं जाकर के कहा था कौरवों से कि पांडवों को अगर कुछ नहीं दे सकते हो तो 5 गांव दे दो। तो कौरवों ने कहा था कि 5 गांव तो छोड़ दो, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दे सकता। इन पांडवों ने एक नगर बसाया था जिसका नाम था वानप्रस्थ, और उस वानप्रस्थ को पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना लिया। जिसे हम और आप अभी दिल्ली बोलते हैं ना, इसका पहले असली नाम इंद्रप्रस्थ ही था। एक दिन द्रौपदी अड्डे पे खड़ी थी, तो महाराज दुर्योधन ने विचार किया कि हम भी तो देखें कि पांडव कैसे रहते हैं। तो देखने के लिए पहुंचा। वहां पर द्रौपदी अड्डे पे खड़ी थी। दुर्योधन का पैर कीचड़ में चला गया, तो द्रौपदी अड्डे पर खड़े होकर के कहने लगी, अरे दुर्योधन जी, आपको नहीं पता कि अंधे के तो अंधे ही होते। जो ये बात दुर्योधन ने सुनी, कहते हैं ना कि रोटी का टुकड़ा बड़ा मुख में रख लो, लेकिन बड़ी बात मत बोलो। ये बात दुर्योधन के चुभ गई। वहीं से लौट करके मामा शकुनी से बोला है कि मामा, आज भरी सभा में मेरी बेइज्जती हुई है। उस द्रौपदी ने इतने कड़वे वचन बोले, कुछ उपाय करो। तो जो शकुनी था ना, वो जुए में बड़ा निपुण था, और बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं भगवत प्रेमियों, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। आदमी की खेती तक चली जाएगी। अब महाराज, जुए का खेल हुआ तो पांडवों को बिठा लिया। धर्मराज कहने लगे, मैं जुआ नहीं खेलता, क्योंकि जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। भीम कुछ तामसी स्वभाव का था, कहने लगा, अरे मैं किसी से कम हूं क्या, खेलो। जवाब दिया, जब जुए का खेल शुरू हुआ, पांडवा हारते चले गए, हारते चले गए। महाराज में अंत समय जब हुआ तो मैया द्रौपदी का नंबर आया। माँ द्रौपदी को पांडवों ने रख दिया, और मैया द्रौपदी को भी हाथ से दे बैठे। दुर्योधन कहने लगा, जा भैया दुशासन, भाभी को सम्मान के साथ में लेके आ। दुशासन जब द्रौपदी के पास पहुंचा तो द्रौपदी ने जवाब दिया, यहाँ क्या लेने आए हो, यहाँ क्या लेने आए हो? बोले, तुम्हें बुलाया गया। क्यों? पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव सब बैठे हैं, तो वहां मेरी जरूरत क्या पड़ गई? एक बात याद
जहां आपस में चार पुरुष बात कर रहे हो तो औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। घर में कोई बातचीत चल रही है तो औरत बीच में न बोले, या कोई झगड़ा चल रहा है पुरुषों में तो बोलना व्यर्थ है। और घर में जैसे सास बहू और ननद भौजाई की लड़ाई हो जाए ना तो पुरुषों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सुबह लड़ेंगे और शाम को इकट्ठा ही खाना खाएंगे, ये इनका नियम है। इसलिए बीच में तो बिल्कुल मत बोलो। द्रौपदी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, आप कुछ भी करो। जिंदगी में कभी भी किसी को भी इज्जत न दे पाओ तो दो लोगों को इज्जत जरूर देते रहना, एक है माँ और दूसरी है पत्नी। एक तुम्हें दुनिया में लाई है और दूसरी दुनिया छोड़ करके तुम्हारे पास आई है। माँ तो वो रत्न है, भगवान कहते कि मैं हर किसी के घर में नहीं जा